चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान स्वामी की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी की वात्सल दिवाकर आचार्य श्री कुंवर सागर जी महाराज की गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज की तीन कमलों राज की अहिंसा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके ज्ञान रूपी सूरज प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान रूपी सूरज प्रकट हो गया है, वह अनंत सुख का अनुभव करते हैं। और जिनके केवल ज्ञान रूपी सूरज जो अभी अस्त है, जिनका अस्त हो रहा है, वह जीव अनंत वह इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो ज्ञान रूपी सूरज है, जो मलिन हो रहा है, उसको उसकी मलिनता को समाप्त कर कर उसकी मलिनता को समाप्त कर कर अनंत ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। पर वह ज्ञान प्रकट कैसे होगा? उसके लिए शुद्ध का अभ्यास करना पड़ेगा, शुद्ध को चारित्र में धारण करना पड़ेगा। जो जीव शुद्ध का अभ्यास करते हैं, शुद्ध को चारित्र में धारण करते हैं, आचार्य वर्ग रहे हैं, वो चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षय करते हुए वह ज्ञान गुण की पर्याय का विभाव गुण की पर्याय को नष्ट करके स्वभाव गुण की पर्याय को प्रकट कर लेते हैं। जो ज्ञान का सूरज छिपा हुआ था वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। भैया जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो जनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, उस सूरज को प्रकट करने का पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि भावना प्रशस्त है, आपकी भावना प्रशस्त है, आपका उपयोग सही है, क्या सही है? उपयोग सही है, तो वह ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और उपयोग सही नहीं है तो ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही, कुज्ञान की वृद्धि हो रही। समझ लेना, वो सूरज को प्रभावित कर रहे हो, उस सूरज को तुम मंद कर रहे हो। जो सम्यक ज्ञान है, श्रद्धान सही है, आपका श्रद्धान सही है, ज्ञान सही होगा। तो श्रद्धान सही नहीं है तो आचार्य वर्ग करे ज्ञान सही होने वाला नहीं। श्रद्धान आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्व होता है उस पर श्रद्धान होना ही, उसके अर्थ पर जो श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। वो तत्व का ज्ञान नहीं है, उसके अर्थ का ज्ञान नहीं है, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। आप विचार करना, हमारा उपयोग सही है कि नहीं, हमारी श्रद्धा सही है कि नहीं। यदि आपका उपयोग सही है, आपकी श्रद्धा सही है, तो आपका जीवन सही है। और आपका उपयोग सही नहीं है, आपकी श्रद्धा सही नहीं है, तो आचार्य वर्ग करे धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, वो धर्म साधे बिना नर। यदि आपके हृदय में धर्म है, धर्म के प्रति रुचि है, उपयोग है, देव शास्त्र के गुणों में उपयोग है, तो आचार्य वर्ग करे आपका धर्म ध्यान चल रहा है। तो ज्ञान मलिन हो रहा था, तो ज्ञान उज्जवल होने को वृद्धि हो रहा है। एक किसान था, क्या था? किसान था, वह दरिद्र था। कैसा था? दरिद्र था। वह खेत पर बैठा हुआ चिंतन कर रहा था, मैं अपनी दरिद्रता को कैसे दूर करूं। एक बामी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? बामी बनी हुई थी। उस बामी में सर्प रहता था। वो सर्प प्रतिदिन निकला करता था। उसके मन में विचार आया, मैं सर्प की सेवा करूं, इस सर्प का थोड़ा तो उपकार करूं। तो उसने एक पात्र में दूध लिया, दूध को रख दिया। प्रतिदिन दूध को रखता था, वो सर्प उस दूध को ग्रहण करता था और एक सोने
कार्य था वो सोचने लगा कि सर्प की सेवा करूंगा तो धनवान हो जाऊंगा। प्रतिदिन वह उस दूध को ग्रहण करता था, वो एक मुद्रा को छोड़ा करता था। आचार वर्ग रहे जीव का जैसा पुरुषार्थ होता है, यदि पुण्य रूप पुरुषार्थ होता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है, और पाप रूप पुरुषार्थ होता है तो पाप की प्राप्ति। तो वह सर्प की विशेषता होती है, वो कभी घर नहीं बनाता। आचार्य वर्ग रहे जो दिगंबर संत होते हैं वो भी घर नहीं बनाते, अपने रहने के लिए घर नहीं बनाते। दिगंबर साधु होते हैं वो सर्प के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? यदि किसी ने वस्तिका दान कर दी है तो उसमें रहते हैं, वो स्वयं निर्माण नहीं करते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, इस बात को अच्छे समझ लेना। साधु सर्प जैसी विपत्ति होती है, वे बनाए हुए अपने गृह में आदि में नहीं रहते हैं। तो वह सर्प प्रतिदिन वो दूध को ग्रहण करता था और एक मुद्रा को छोड़ देता था। एक दिन उस किसान को कोई आवश्यक कार्य आ गया। क्या गया? आवश्यक कार्य आ गया। उसने अपने पुत्र से कहा तुम इस दीपक में दूध रखना, सर्प दूध पिएगा और तुम सोने की मुद्रा। आचार करके रहे जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जो लोभी को संतोष नहीं होता। क्या नहीं होता? उनको संतोष नहीं होता। कितना भी धन मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, उन्हें संतोष नहीं होता। उन्हें अपने पुण्य पर संतोष नहीं होता। आपको संतोष है कि नहीं? भैया सामने वाले का 4 मंजिल मकान बन जाए, सामने वाले की 4 व्हीलर आ जाए, सामने वाले का धन बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? सामने वाले का यश बढ़ जाए तो कैसा लगता है? अपने पुण्य पर विश्वास है कि नहीं? सम्यक दृष्टि होगा, जिसके अंदर धर्म होगा, उसे अपने पुण्य पर विश्वास होगा, अपने कर्म पर विश्वास होगा, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो किसी की निंदा नहीं करेगा। अपने पुण्य पर विश्वास होना चाहिए, और जिससे पुण्य की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी। लक्ष्मी पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? पुण्य की दासी। आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? पुण्य के पीछे दौड़ रहे हो, लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हो? अच्छा भैया किसके पीछे दौड़ रहे हो? लक्ष्मी के पीछे। पर यदि धन का सही प्रयोग करोगे, धन का सही प्रयोग करोगे, यथार्थ स्थान पर यदि धन की कीमत समझोगे तो आचार वर्ग रहे तुम्हारा संक्लेश नहीं होगा, और धर्म की कीमत नहीं समझोगे तो आचार वर्ग पुण्य नहीं छूटेगा। इस बात को अच्छे समझना। यदि ग्रस्त धर्म और धर्म को की कीमत समझ ले, धन और धर्म की कीमत समझ ले, तो वो कभी दुखता में नहीं आ सकता, कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जितनी चादर होती है उतने पांव पसारना चाहिए। क्या करना चाहिए? और जितनी चादर नहीं है उतने पांव पसारोगे तो आचार वर्ग रहे दुख का अनुभव होगा। तब भी करना है, तब भी करना है, उपवास भी करना है, तो शक्ति के अनुसार करना है, दान करना है, खर्च करना है, तो शक्ति के अनुसार करना है। शक्ति के अनुसार करोगे तो संक्लेश नहीं होगा, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो संक्लेश होगा। प्रदीप भैया समझ लेना इस बात को। इस बात को दिखावा मत करना। कौन सा जमाना है? दिखाने का जमाना है। टाइल्स वाला मकान होना चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, और स्वयं पर करोड़ों का कर्जा होना चाहिए। आचार वर्ग के रहे जितनी चादर। पहले के व्यक्ति साधारण रहते थे, साधारण रहते थे, पर कर्ज नहीं लेते थे। यदि आपको कर्ज लोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जितनी चादर होगी उतने पांव पसारोगे तो आचार वर्ग रहे आपका जो ग्रस्त जीवन है अच्छे से निर्वाह होगा, अच्छे से निर्वाह होगा। जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा आप खर्च करते हो तो आपका संक्लेश होगा। आचार्यों ने कहा ग्रस्त का जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे साधु
सीमित खर्च करना चाहिए। वो सीमित खर्च करोगे तो आगामी काल में वो धन सुख देगा, इंद्रिय सुख देगा। और दिया हमने उस कमंडल को उल्टा कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया तो खाली हो जाएगा। तो आचार्य वर्ग करें धन खर्च हो जाएगा तो आपको कष्ट का अनुभव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास पुत्र दूध रखता था, प्रतिदिन दूध रखता था, उसका विचार आया ये इस बिल में जाता है, ये बिल में जाता है, बिल से स्वर्ण पत्र लाता है, यदि इसके प्राण हल लिए जाए, बिल को खोदा जाए, पूरे स्वर्ण की मुद्रा मिल जाएगी। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सब की पर्याय समाप्त हो जाएगी। ये धन मुझको, ये बिल को खोदूंगा, पूरा धन प्राप्त हो जाएगा। आचार्य वर्ग रहे जो लोभी व्यक्ति होते हैं उन्हें संतोष नहीं होता। एक लोभी व्यक्ति को संतोष नहीं होता, एक कंजूस व्यक्ति को तो कंजूस होता है, उसको भी संतोष नहीं होता। कंजूस व्यक्ति कैसा होता है? ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है। आचार्य वर्ग करे करोड़ों रुपए होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, पर वो व्यक्ति अच्छे से खा नहीं सकता, अच्छे से पहन नहीं सकता, अच्छे से दान आदि पूजन आदि भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति होते हैं खाने के चावल तो 50 रुपए का किलो वाले होते हैं, चढ़ाने के चावल 20 रुपए किलो वाले। ये कंजूस व्यक्ति की प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? कंजूस लोगों की प्रवृत्ति है। डिब्बी भर द्रव्य लाते हैं और मुट्ठी पर चढ़ाकर चले जाते हैं। मंदिर तो आ रहे हैं, द्रव्य तो चढ़ा रहे हैं, साथ में पुष्पात को बांध रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उस कंजूसी लोभपने को प्रकट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? हम 10 पूजा करके आए हैं, 5 पूजा करके आए हैं। आचार्य वर्ग रहे तो द्रव्य तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो द्रव्य तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप मंदिर की द्रव्य यूज कर रहे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, तो वहां पे कपट है। क्या है? कपट है। वहां पे धर्म ध्यान नहीं है, वहां पे संकलेश भाव है, वहां पे लोक प्रवृत्ति है। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे लोक प्रवृत्ति होती है वहां पे धर्म ध्यान नहीं होता। तो वह जीव सर्प को मार रहा था, सर्प को मार रहा था, उसने डंडा उठाया, उस सर्प को मारने की चेष्टा करने लगा। और आचार्य वर्ग रहे जिनके पुण्य का उदय होता है, जो जीव के पुण्य का उदय होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वो पुरुषार्थ कर रहा था, मारने का पुरुषार्थ कर रहा था। उस सास ने सोमा के लिए नाग रख दिया, घट में नाग रख दिया। और जहाँ पे पुण्य होता है वहाँ पर नाग भी वो हार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धर्म का प्रभाव है, शील का प्रभाव है, उस सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे सम्यक ज्ञान होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और ऐसे पुण्य की वृद्धि होती है नाग भी हार बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? पुण्य का दुरुपयोग मत करना भैया, पुण्य का दुरुपयोग मत करना, व्यसन में दुरुपयोग मत करना, लोभ करने में दुरुपयोग मत करना। दान करना, शक्ति के अनुसार दान करना, शक्ति के अनुसार दान करोगे। उन जीवों ने उस संवेद शिखर पर जाकर शक्ति के अनुसार दान किया, प्रशस्त भाव से दान किया, और जैसे उन्हें ज्वार के दाने चढ़ाए तो रत्न के रूप में परिवर्तित हो गए। जब जीव का पुण्य बढ़ता है तो सामान्य चीज भी विशेष हो जाती है। जब दाता सा विशेष होता है, पात्र विशेष होता है, वह द्रव्य विशेष होती है। आचार्य वर्ग करे वहाँ पे विशेष पुण्य की वृद्धि होती है। क्या होती है? विशेष पुण्य की वृद्धि होती है। आज द्रोणगिरी का अंतिम दिन है, आज बिहार होना है। क्या होना है? बिहार होना है। हमारे आदि सागर महाराज को संवेद शिखर में जाकर साधना करना है, अपनी साधना में रत होना है। और चतुर्मास होगा, उनके साथ चतुर्मास होगा। बस यही भावना बातें हैं, उनकी साधना निर्बाध रूप से चलती रहे। तो
क्षमा चाहता हूँ, उनसे क्षमा चाहता हूँ। 4 महीने हम लोगों ने अच्छा मिलकर चतुर्मास किया और यही भावना वाले पुनः मिलन को आदि सागर महाराज जी से पुनः मिला। तो वह जीव क्या कर रहा था, उस को मार रहा था, पर उसका पुण्य का उदय था, आयु कर्म शेष बचा हुआ था। ये घटना काल्पनिक भी हो सकती है, क्या हो सकती है, काल्पनिक। तो वह मार रहा था, जैसे ही मारने लगा और वह सर्प, उसने डंडा मारा, उसका दांव चूक दिया और सर्प उसको डस, किसको डस लिया, उस बालक को डस लिया, उसका प्राणांत हो गया, प्राणांत हो गया। और जैसे प्राणांत हुआ उस पिता को मालूम चला, पिता को समझ में आ गया इस मेरे पुत्र ने उस नाग को मारने की चेष्टा की है, नाग को मारने की चेष्टा की है। उस चेष्टा के कारण ही इसका प्राणांत हो गया, लोभ के कारण हो गया। किसके कारण? लोभ के कारण हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे जीवन में लोभ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, और जहाँ पर लोभ प्रवृत्ति छूटती है, धन व्यवहार छूटता है। मल्लीनाथ भगवान को कहाँ गए? मंडप में गए, विवाह मंडप में गए। उन्हें लोभ था, उस समय लोभ था, और जैसे ही मंडप में पहुंचे जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया। मैं अनादिकाल से इस लोभ प्रवृत्ति के कारण, इस परिग्रह के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, परिभ्रमण कर रहा हूँ। तो मंडप में वैराग उत्पन्न हो गया। मुकेश भैया किस पर दृष्टि है? कौन से मंडप पर दृष्टि है? शांतिनाथ भगवान के मंडप पर दृष्टि है कि विवाह मंडप पर दृष्टि है? कौन से मंडप पर दृष्टि है? आचार्य वर्ग कह रहे संयम को धारण करने का भाव है। शांतिनाथ भगवान के मंडप पर दृष्टि होगी, उनके जिन पर दृष्टि होगी, वो संसार पर दृष्टि है। विवाह मंडप पर दृष्टि, उनकी विवाह मंडप पर दृष्टि थी। वो जैसी जाति स्मरण हुआ, उनको वैराग उत्पन्न हो गया, उनके सम्यक ज्ञान की वृद्धि हुई, चारित्र की वृद्धि हुई। उन्होंने उस मंडप का त्याग कर दिया, उस वधू का त्याग कर दिया। आचार्य वर्ग कह रहे जो संसार की वधू का त्याग करता है उसे मोक्ष वधू मिलती है, जो संसार की वधू का त्याग नहीं कर पाता उसे मोक्ष वधू मिलने वाली। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना। श्वास आ रही हो जा रही, वो श्वास छूट गई, ये श्वास छूट गई, ये पर्याय विलय होगी, ये पर्याय विलय होगी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं मनुष्य पर्याय में समझ में आ गया, भव्यता है, भव्यता है। तो मनुष्य पर्याय में समझ में आ गया, दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। सम्यकता देखनी है तो दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा, वो सम्यकता देखनी है तो आचार्य वर्ग कह रहे दुर्गति आदि में जाना पड़ेगा। मल्लीनाथ भगवान को समझ में आ गया, मंडप में समझ में आ गया, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हुई, चारित्र की वृद्धि हुई, उन्होंने संयम को धारण किया। मात्र 6 दिन में समझ परिग्रह का त्याग कर दिया, तो परिग्रह का त्याग कर दिया। जैसे लोभ कसाय समाप्त हुई, उत्सुक श्रेणी छपक श्रेणी पर हुए, वो कर्मों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया। वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो केवल ज्ञान रूपी सूरज प्रकट हो गया। तो जहाँ पर केवल ज्ञान रूपी सूरज प्रकट होता है वहाँ पे अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत शक्ति होती है, अनंत वीर होता है। उन मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया और फिर उन्होंने अपने आयु कर्म के शेष होने पर, समाप्त होने पर उन्हें आ ई उ री ली 5 अक्षर बराबर 14वें वर्षांत में उस आयु प्राण को भी छोड़ दिया। और जैसे आयु प्राण छूटा तो एक समय में जाकर श्रद्धालय में जाकर विद्यमान हो गए। अनंत समय के लिए उस श्रद्धालय में विराजमान हो गए। आचार्य वर्ग के रहे जिनके केवल ज्ञान रूपी सूरज प्रकट हो जाता है, उन्हीं की पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना बातें हैं, आप भी सम्यक ज्ञान की वृद्धि करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, अपना श्रद्धान से रखें, देवसाय गुरु पर श्रद्धान रखें, तत्वों पर श्रद्धान रखें, द्रव्यों पर श्रद्धान रखें, पंचशक्तिकार पर श्रद्धान रखें। और जहाँ पर सही श्रद्धान होता है वहीं पर सम्यक ज्ञान होता है, और जहाँ पर सम्यक ज्ञान होता है तो चारित्र कर्म का क्षय कर देंगे, उस केवल ज्ञान